श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनहु करी परनाम। उघरहि विकट कपाट उर सुमिरत जिनके नाम। मंगल गुरुवर शुभ चिंतन मंगल मंगल हृदय आकाश। मंगल धरणी दिग दिगंतर मंगल मंगल आत्म प्रकाश। प्यारे सुंदर साथ जी, हम दिल्ली तो आ पहुंचे हैं, पर हम अभी तक अपने लक्ष्य में सफल नहीं बन सके हैं। हम चाहते थे कि बादशाह औरंगजेब तक सच्चे धर्म का संदेश पहुंचाए और अन्य धर्मों के प्रति उनके रवैये को परिवर्तन करें, लेकिन यह कार्य संभव न हो सका। मेरे मन में हमेशा ऐसा क्यों लगा रहता है कि औरंगजेब के भीतर भी अंकुर है। अगर उसे ठीक से समझाया जाए तो वह शरीयत को छोड़कर सच्चे धर्म के मार्ग में आ जाएगा। लालदास जी, आपका इस विषय पर क्या सुझाव है? स्वामी जी, हमें लगता है कि दूसरों के माध्यम से संदेश भेजवाने के बदले प्रत्यक्ष रूप में उनके ही सामने जाकर संदेश देने होंगे। यह कैसे संभव होगा? जब औरंगजेब बादशाह जामा मस्जिद में इबादत करने के लिए जाते हैं, तभी हम मस्जिद के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में सनंद वाणी का पाठ कर सकते हैं और इमाम मेहंदी के प्रकट होने का खुलासा कर सकते हैं। यह बड़ा जोखिम भरा कार्य है, हिम्मत से काम लेना होगा। स्वामी जी, आपका आदेश हो तो डर किस बात की। ठीक है, मेरा आदेश है कि आप लोग हिम्मत करके जाएं और औरंगजेब को सच्चे धर्म का संदेश दें। जो कदी हमें मार डारही, हमें मरने का नहीं डर। हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर। अगर बादशाह हमें धर्म का संदेश देते हुए मार भी देता है तो भी हमें मरने का भय नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा अमर है। वह परम धाम में जाग जाएगी, हमको कोई फिक्र नहीं है। आप लोगों की हिम्मत देखकर मैं प्रसन्न हूं। हां, तो सच्चे धर्म के प्रचार के लिए निडर होकर बादशाह को संदेशा देने के लिए कौन कौन तैयार हो? मैं लालदास तैयार हूं। मैं शेख बदल तैयार हूं। मैं कायमुल्ला तैयार हूं। मैं भीम भाई तैयार हूं। मैं सोम भाई तैयार हूं। मैं नाग जी तैयार हूं। मैं खिमाई भाई तैयार हूं। मैं दयाराम भाई तैयार हूं। मैं चिंतामणि तैयार हूं। मैं चंचल तैयार हूं। मैं गंगाराम तैयार हूं। मैं बनारसी तैयार हूं। आप 12 सुंदर साथ के ऊपर एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। यह धर्म युद्ध है। अक्षरातीत श्री राज जी का सुमिरन करते हुए सदगुरु महाराज देवचंद्र के मार्ग में चलने वालों को निर्भय होकर बढ़ना चाहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब हम अनूप शहर और उदयपुर की यात्रा पर निकलते हैं। महामती प्राणनाथ जी की जय, सदगुरु महाराज की जय, निजानंद संप्रदाय की जय, महामती
फरमाओ, जामा मस्जिद में जाकर सनंद की वाणी गुंजायमान करते हैं। औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के लिए चले हैं 12 सुंदर साथ, धर्म का संदेश देने के लिए चले हैं 12 सुंदर साथ, तारतम की ज्योति फैलाने के लिए चले हैं 12 सुंदर साथ, इमाम मेहदी का संदेश देने के लिए चले हैं 12 सुंदर साथ, 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 चले हैं 12 सुंदर साथ। चले हैं 12 सुंदर साथ। सलाम अलैकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम सुलेमान मियाँ, कहो खैरियत तो है? आपकी दुआ से सब खैरियत है इमाम साहब। सलाम अलैकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। खबरदार, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। अरे वो सलीम, अनवर, दरवाजे से भीड़ को हटाओ। बादशाह सलामत आ रहे हैं, वहीं बैठकर निगरानी रखो। वही जुदे जुदे भेष अरे, जिन कोई झगड़ा आप में धनी सबों का ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राग दूजी खा, जो कछु कहा कतेवनी, सो ही कहावे, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पाएंगे, ढूंढे सब महराज को, सब महराज में सब, सो सब महराज जाहिर करे, सो सब महराज देख सी अब, अल्लाह बामा सुख, सुखा सिख सम दिल, तो नाम धराया रसूले, आशिक अपना असल, तो नाम धराया रसूले, आशिक अपना असल। या अल्लाह, या खुदा, कौन है ये लोग? इनका मकसद क्या है? आप लोगों की ख्वाहिश क्या है? इमाम साहब, हम कुरान में जाहिर किए गए आखिरी इमाम के बंदे हैं। उन्होंने हमें बादशाह हुजूर को धर्म संदेश देने और कयामत के 7 निशान प्रकट होने की बात इजहार करने को भेजा है। आप लोगों की ख्वाहिश क्या है? हम लोग बादशाह सलामत से रूबरू होने की इजाजत चाहते हैं। या खुदा, बातें तो आप लोगों की मजहबी है, फिर कुरान में लिखी हुई खुदाई निशान की बात आप लोग कैसे जानते हो? हमने कहा ना, हम आखिरी इमाम के बंदे हैं, इसलिए कयामत की बातें हमें सब पता है। एक बार, सिर्फ एक बार हमें बादशाह सलामत से रूबरू होने का मौका दे, बस। इमाम, कौन है ये? इस तरह की जरूरत के पीछे इरादा क्या है इन लोगों का? ये आपकी खिदमत में पेश होने के लिए आए हैं जहांपना। ये अपने को आखिरी नबी के बंदे बताते हैं। हे बादशाह, इमाम साहब ठीक फरमाते हैं, हम आखिरी इमाम के ही बंदे हैं। हम आपको बताने आए हैं कि कयामत का समय आ चुका है।
कुरान में जो फर्दा रोज कयामत कहा है वही कयामत। कयामत के 7 निशान भी जाहिर हो चुके हैं। इसलिए हे बादशाह, आखिरी इमाम मेहंदी को पहचानिए। हे शहंशाह, मैं शेख बदल और ये कायम उल्ला, हम दोनों सच्चे मुसलमान हैं और हम दोनों ने आखिरी इमाम को पहचान लिया है। हम तो यही जानते हैं कि क़यामत तो अभी दूर है, पर 7 निशान और आखिरी इमाम की बातें, आप लोगों की दिली मकसद क्या है? हे बादशाह, हम भी दीन इस्लाम धर्म के सच्चे अनुयायी हैं। हमें मजहब के सिवा दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। रूह कहे या आत्मा, हम उसी परवरदिगार के अंश हैं। इन्हीं बातों के तहत धार्मिक एकता को कायम करने के लिए हम आपसे रूबरू बातें करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह। आप लोगों की मुराद जरूर पूरी होगी। अभी हमारा नमाज का वक्त हो गया है। सिद्दी फौलाद को हाजिर करो। सिद्धि फौलाद हाजिर हो। हुकुम जहां पनाह। इन मोमिनों को ठहरने और खाने का इंतजाम करो। ये आखिरी इमाम के बंदे हैं, कयामत की खबर लेके आए हैं। इन्हें तकलीफ ना हो, खास ख्याल रखना। वक्त आने पर रूबरू बातें करेंगे इनसे। मैं यहाँ का काजी हूँ। आप लोग कयामत की बात कैसे जानते हो? काजी साहब, कुरान में कयामत के समय 7 निशान प्रकट होने की बात कही गई है। पहला, मगरिब से सूरज का उगना। दूसरा, आजुज माजुज जाहिर होना। तीसरा, काना दज्जाल का गधे पर सवार होना। चौथा, दाभा तूल अर्ज प्रकट होना। पांचवा, अस्राफील द्वारा सुर फूका जाना। छठा, कब्र से मुर्दे का उठना। और सातवां, इमाम का प्रकट होना। फर्दा रोज कयामत का मतलब बताओ। 1000 साल दुनिया का, सो खुदा का एक दिन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए 1000 साल हो गए। खुदा का एक दिन हो गया, इसलिए अब दूसरा दिन कयामत का है। ये आखिरी इमाम कौन है? कहाँ है? वे पहाड़ में रहते हैं, अपनी मजहब के प्रचार में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने बादशाह को संदेशा पहुंचाने के लिए हमें भेजा है। खुद नहीं आए, पहाड़ में पड़ाव। हिंदुओं के मुंह से कुरान की बातें और फिर बादशाह से रूबरू होने की ख्वाहिश। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए हजरत, आप लोगों की बातों से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। थोड़ा संदेह लग रहा है अभी भी, इसीलिए आप सभी को नजरबंद किया जाता है। मगर काजी साहब, बादशाह ने तो... खामोश, नामाकुल। काजी तुम हो या मैं, चुपचाप हुक्म का तामील करो। बादशाह से हम बात करेंगे। जा रे
धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरे ना हरे। बलि गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्याकार सरे। जो कदी हमें मार डारही, हमें मरने का नहीं डर। हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर। दुनिया बाबरे खोवत जन्म गवार, रे हो दुनिया बाबरे खोवत जन्म गवार। मदमती माया की छाकी, मदमती माया की छाकी, सुनत नाहि पुकार, सुनत नाहि पुकार। रे हो दुनिया बाबरे खोवत जन्म गवार। सत सबद को कोई न चिन्हे सुने, सत सबद को कोई न चिन्हे सुने। हृदय नहीं संभार, समझे साध जो आपको देखे, समझे साध जो आपको देखे। तामे बड़े अंधार, तामे बड़े अंधार। रे हो दुनिया बाबरे खोवत जन्म गवार। लालदास जी और साथियों को नजरबंदी बनाकर औरंगजेब ने अपनी बात स्पष्ट रख दी है। अगर हिंदुस्तान के हिंदू राजा साहस जुटाकर मुगल शासक को चुनौती न दे सके, तो मुगल सल्तनत देश और धर्म दोनों के लिए खतरा हो जाएगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? कितनी प्रचेष्टा चलाने के बाद भी राज सिंह राणा जैसे राजा बादशाह के खिलाफ उठने के लिए राजी नहीं हुए। राजा भाव सिंघाड़ा ने तो कुछ रुचि भी दिखाई थी। स्वामी जी का आशीर्वाद मिले तो शायद मैं कर सकूं, तक तो कहा भी था उन्होंने, पर उनका भी असामयिक निधन हो गया। हिंदुस्तान में 500-600 छोटे बड़े राजे रजवाड़े हैं। दो ने इनकार किया तो कुछ भी नहीं। हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम पूरे हिंदुस्तान के राजाओं से मिलेंगे, उन्हें टटोलेंगे। कोई ना कोई तो अंकुर वाला मिल ही जाएगा। और फिर सद्गुरु महाराज का आदेश भी है साकुंडल और साकुमार को ढूंढने के लिए। राणा स्वामी की निजानंद संप्रदाय की, राणा स्वामी की निजानंद संप्रदाय की, राणा स्वामी की निजानंद संप्रदाय की। लालदास जी, आप लोग कुशल मंगल से तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? स्वामी जी, तकलीफ कैसी? रात और दिन धर्म चर्चा में मगन रहो, भजन करो, खाओ पियो और मस्त रहो। ऊपर से आपका आशीर्वाद तो था ही। 4 महीने कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। और बादशाह तक हमारी बातें पहुंची कि नहीं? स्वामी जी,
बादशाह तो शरीयत के बंधन में जकड़े हुए हैं, उन्हें हकीकत और मार्फत का कुछ पता ही नहीं। ऊपर से उनके इर्द गिर्द के सलाहकार भी उन्हें शरीयत के रास्ते पर ही ढकेलते रहते हैं। हमसे रूबरू बातें करने के लिए एक बार राजी भी हुए थे, पर उनके सहयोगियों ने यह होने न दिया। ठीक है, आपने अपना कर्तव्य पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आगे श्री राज जी की इच्छा। हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शेख खिदर, मुगल सिपाह सलार, और ये हैं मेरे नुमाइंदे भिखारी दास। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ आने का मकसद? हम बादशाह औरंगजेब के आदेश पर आपको गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कितने दिनों से बादशाह से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, पर गिरफ्तारी से पहले मेरा कसूर तो बताइए। आपने मजहबी गुनाह किए हैं। आपने इस्लाम को गलत तरीके से प्रचार कर लोगों के दिल में उलझन पैदा करने की कोशिश की है। शेख खिदर साहब, बादशाह से मिलने की मेरी ख्वाहिश अपनी जगह पर है, लेकिन जो इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं वह सरासर झूठा और बेबुनियाद है। हमारे धर्म ने इस्लाम को कभी गलत नहीं कहा। हम तो यह मानते हैं कि परमात्मा ने मानव की सृष्टि की और उसके जीवन को व्यवस्थित और अलौकिक करने के लिए ही मजहब बनाया। सभी धर्म एक ही परमात्मा के गुणानुवाद गाते हैं, तो फिर एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राग दूजी खाक। जो कछु कहा कतेवनी, सो ही कहावे, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पाएंगे। ईश्वर कहो, खुदा कहो या यहोवा कहो, यह उसी एक परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम है। फिर हम लोग दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हिंदू मुसलमान की एकता की सख्त जरूरत है। यह बात अगर बादशाह औरंगजेब समझ पाते तो वे शरीयत को छोड़कर मार्फत और हकीकत को कबूल कर लेते। स्वामी जी, आपको और आपके मंसूब को हम पहचान गए। आपका इतना ऊंचा और महान इल्म सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं आपसे, मेहरबानी करके हमें भी अपना शागिर्द बना लीजिए। हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए स्वामी जी, हम भी आपकी सेवा में लग जाएंगे। देखिए तो काम कैसे उल्टा हो गया। आप लोग हमें गिरफ्तार करने आए थे, पर उल्टा हमने आपको पकड़ लिया है कि नहीं? पायो निज नाम आत्म जागे, पायो निज नाम आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे, पायो निज नाम आत्म जागे,
ब्रज में खेले रास में खेले, ब्रज में खेले रास में खेले, नौतन पुरी विश्राम, नौतन पुरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागे, पायो निज नाम आत्म जागे। श्री देवचंद्र जी ने तारतम ल्याए, श्री देवचंद्र जी ने तारतम ल्याए, खोली दिए परम धाम, खोली दिए निज धाम, पायो निज नाम आत्म जागे, पायो निज नाम आत्म जागे, पायो निज नाम आत्म जागे। स्वामी जी, ये है दीवान देवकरण बुंदेला जी। ये बुंदेल के श्री 36